दिखाओ यार, साथ दिखाओ। ये देखो यहाँ से जैसे टोया पड़ जाता ना, ऐसे हुआ है कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने इनको जवाब दे दिया, दिमाग के दौरे आना स्टार्ट हो गए। तो डॉक्टर से लगातार बोल रहे थे कि इसको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है और इसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है। पास्टर जी, सिस्टर का नाम रेखा है, साथ में इनके पति हैं जिनका नाम हरपाल है, और साथ में इनका एक बेटा 1 साल का जिसका नाम अभिषेक है, और साथ में इनकी बच्ची है। तो पास्टर जी ये बताते हैं, ये एयरपोर्ट रोड के पास गांव बल सिकंदर के रहने वाले हैं। ये सिस्टर बताते हैं कि 2018 में जब इनकी शादी हुई तो 2-3 महीने बाद ही इनके घर में ऐसे पीले रंग के पानी के छींटे पड़े, और उसके बाद इनके घर में नेगेटिविटी ने काम करना स्टार्ट कर दिया। ये सिस्टर बताते हैं कि ये लगातार बीमार रहना स्टार्ट हो गए, और डिप्रेशन, एक अजीब सा डर इनके मन में बना रहता था, और कई कई घंटे ये बेहोश हो जाते थे। तो ये इनके पति बताते हैं कि इन्होंने डॉक्टर्स को तो ज़्यादा नहीं दिखाया, लेकिन बाबाओं के पास ये लगातार इनको लेकर जाते थे और वो झाड़ फूंक करते थे, लेकिन कुछ भी आराम नहीं आता था। तो ऐसे चलते चलते पास्टर जी इनको 3 साल बीत गए, और लगातार इनके घर में मारपीट, लड़ाई झगड़ा रहता था, और दुष्ट आत्मा इनके ससुराल में, सिस्टर के ससुराल में ऐसे काम करता था कि इनका ससुराल वालों के साथ बिल्कुल भी बनती नहीं थी। और ये बताते हैं कि इनके पति और इन्होंने 3 से 4 साल लगातार अलग रहना स्टार्ट कर दिया, और 3 से 4 साल ये अलग रहे सिस्टर। तो ये बताते हैं 2021 में इनको प्रभु यीशु मसीह की गुड न्यूज़ मिली, और इन्होंने अपने एरिया के चर्च में जाना स्टार्ट कर दिया। तो ये सिस्टर बताते हैं कि ये लगातार रीतियाँ यूज़ कर रहे थे, जैसे मटीरियलिस्ट चीज़ें, ऑयल, वाटर, ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे थे। तो ये सिस्टर बताते हैं कि 2023 में 5 साल बाद जब इन्होंने 2021 में प्रभु को जान लिया, तो 5 साल बाद इनके घर में 2023 में इस बच्ची ने जन्म लिया। तो अपोस्टल जी ऐसे चलते चलते बेबी की ब्लेसिंग तो इनको मिल गई, जो इनकी बड़ी बेटी है उसके रूप में। तो ये बताते हैं कि जो डिप्रेशन, लगातार मारपीट, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, वो तो इनके घर से जा नहीं रहा था। तो ये सिस्टर बताते हैं कि 2024 में ऐसे ये सिस्टर इधर सुखपाराना मिनिस्ट्री में, ये जो भाई हैं ये बैटरी रिक्शा चलाने का काम करते हैं। तो जो 2024 में ये सिस्टर फिर से प्रेग्नेंट हुए। तो 2024 में ये भाई इधर लोगों को छोड़ने के लिए, कलीसिया के लोगों को छोड़ने के लिए चर्च में आए, और इस सिस्टर ने सोचा कि क्यों ना आज की संगति हम इसी चर्च में ले लेते हैं। तो ये सिस्टर बोलते हैं कि तब इनको एक और ज़्यादा खतरनाक प्रॉब्लम थी कि इनका यूट्रस बाहर आता था जब भी ये बैठते थे। तो ये सिस्टर बताते हैं कि जब मैंने इधर आकर संगति को लिया तो मुझे बहुत ज़्यादा शांति मिली, और जब परमेश्वर के दास वर्ड दे रहे थे तो मैंने उनको रिसीव किया और मैं घर चली गई। तो ये सिस्टर बताते हैं कि जब ये घर गए तो इनको एक दर्शन आया। तो ये सिस्टर खुद बताना चाहते हैं कि वो दर्शन क्या था। हालेलुया। पापा जी को जय मसीह की, मम्मा जी को जय मसीह दी, ब्रदर जी जय मसीह की, कलीसिया को जय मसीह दी, प्रेज द लॉर्ड। पापा जी, मेरे दर्शन उस टाइम जब मैं बंदगी देखकर गई तो मुझे दर्शन रात को आया कि जैसे पापा जी और मम्मा जी मेरे सर पर हाथ रख रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम बेटी आई जाओ और दुआ कराओ और तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बस इतना दर्शन आया। लेकिन तो पास्टर जी ये बताते हैं कि ये दर्शन तो इनको मिल गया। जब इन्होंने ये दर्शन देखा तो 50% हीलिंग जो यूट्रस की थी वो इनकी हो गई, लेकिन इन्होंने उस दर्शन को लगातार अपने मन में नहीं रखा और सुखपाराना मिनिस्ट्री के साथ नहीं बने रहे, और फिर से वही अपने एरिया के चर्च में जाना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे चलते चलते जब 1 साल पहले इनके घर में इस बच्चे ने जन्म लिया, तो इसको जब ये 6 महीने का था तो लगातार फीवर, वॉमिटिंग, लूज मोशन स्टार्ट हो गए। तो ये सिस्टर बताते हैं कि पहले इन्होंने अपने एरिया के डॉक्टर को दिखाया, उससे आराम नहीं आया और इतनी ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गई, फिर इनको डॉक्टर ने हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया। तो ये सिस्टर बताते हैं कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने इनको जवाब दे दिया, क्योंकि इस बच्चे को डिहाइड्रेशन के कारण जो हाई ग्रेड फीवर आया था, उसके कारण फेब्राइल सीजर, बुखार आने के कारण दिमाग के दौरे आना स्टार्ट हो गए। तो पास्टर जी ये बताते हैं कि जब प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया, फिर इन्होंने सिविल हॉस्पिटल, अमृतसर के सिविल हॉस्पिटल में दिखाया, और वहाँ पे इस बच्चे को कुछ दिन के लिए, 1 दिन के लिए एडमिट किया, लेकिन फिर उन्होंने भी जवाब दे दिया कि इस बच्चे की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है कि इसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो फिर इस सिस्टर ने वहाँ से भी छुट्टी दिलवाई और उन्होंने इनको अमृतसर के हॉस्पिटल बेबे नानकी में रेफ़र कर दिया। तो ये सिस्टर बताते हैं कि 20 से 25 दिन ये बच्चा उधर बेबे नानकी हॉस्पिटल में रहा, और डॉक्टर्स लगातार बोल रहे थे कि इसको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है और इसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है, तो पड़ सकती है। तो ये सिस्टर बताते हैं कि फिर ये सिस्टर प्रार्थना में गए, और
जब प्रार्थना में गए तो इनको फिर से एक दर्शन आया। तो सिस्टर आप हमें उस दर्शन के बारे में बताइए। ब्रदर जी, जब मैं रात को प्रार्थना कर रही, मेरे पास इतनी बच्चों की डेथ हो जा रही थी और मैं इतना डर गई थी कि पता नहीं मैं अपने बच्चे को कैसे लेकर जाऊंगी। रोज डेथ हो रही थी। फिर मैंने प्रभु के सामने सिर झुकाया और प्रार्थना की, प्रभु मेरा बेटा नहीं है, ये तेरा बेटा, तूने बरकत दी है। तो उसी टाइम परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया। एक पेज पर सुनहरी अक्षरों पर लिखा था कि नया स्कूल, सिर्फ इतना लिखा था। तभी मेरे आत्मा ने अगुवाई किया कि मुझे सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में ही जाना है, मुझे और कहीं नहीं जाना। सुबह मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे छुट्टी दे दो। डॉक्टर बोल रहे हैं लेकिन इसकी कोई हालत ठीक नहीं है, इसका कुछ भी हो सकता है, हमारा हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं हुई। मैंने बोला कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर जिंदा है, वो जिम्मेदार है। जैसे पापा जी बोलते हैं तुम जैसा विश्वास करोगे वैसा ही हो जाएगा। मैंने तभी परमेश्वर पर विश्वास किया। परमेश्वर ने कहा कि तू, आत्मा द्वारा बोला कि तू यही मिनिस्ट्री में जा। मैंने तभी छुट्टी दिलवाकर और यही मिनिस्ट्री में मैं आ गई थी। तो पास्टर जी ये सिस्टर बताते हैं कि 26 जून को थर्सडे मीटिंग थी और ये सिस्टर एक दिन पहले वेडनेसडे को इधर आ गया और इन्होंने प्रे पिलर की जो मीटिंग होती है 7:30 बजे, उस प्रेयर पिलर की मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया। और थर्सडे मीटिंग को वाले दिन अपोस्टल जी के द्वारा इस बच्चे के ऊपर लेहंड प्रार्थना की गई। तो पास्टर जी वो लेहंड सीन हमारे पास अवेलेबल है। हाँ जीड़ा 5 रोटियां ते 2 मच्छियां विच बरकत पा देंदा। एक मंथ का हो गया, की शक्ल, ये कमजोर बहुत हो गया। हॉस्पिटल से शक्ल दिखाओ, इसकी शक्ल दिखाओ लोगों को। ये देखो, ये टोया पड़ा है ना यहाँ वाला, इधर इधर दिखाओ यार, साथ दिखाओ। ये देखो यहाँ से जैसे टोया पड़ जाता ना, ऐसे हुआ है। यीशु नाम से हील करता है। छोड़ दो, छोड़ दो, इसकी सारी बीमारियां जाए, इसका सांस का रोग जाए, इसे ब्लेस करता है, इसकी बीमारी से हील कर दो। टच। पहले बच्चा कैसा था और अब परमेश्वर ने अपना चमत्कार दिखाया कि हाँ मैं जिंदा हूँ, मैं हर रोज काम करता हूँ। तो पास्टर जी ये बताते हैं कि उसी दिन से इस बच्चे ने भवन में ही खाना पीना स्टार्ट कर दिया। और ये बताते हैं सिस्टर की इसकी डिलीवरेंस तो उसी दिन से हो गई, लेकिन जो सिस्टर की यूट्रस की प्रॉब्लम थी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, इस चीज के लिए इन्होंने 19 अक्टूबर को स्पिरिचुअल मदर जी के द्वारा अपने ऊपर भी लेहंड प्रार्थना की गई, करवाई गई। तो वो लेहंड सीन भी हमारे पास अवेलेबल है। मंगा दे देंदा यीशु, खाली नहीं मोड़दा, रोगियां दे रोगां नूं यीशु मेरा तोड़दा। मंगा दे देंदा यीशु, खाली नहीं मोड़दा। अपोस्टल जी ये बताते हैं कि आज ये मदर और जो बेटा है पूरी तरह ब्लेस है, पूरी तरह हर एक चीज से, हर एक बीमारी से, हर एक रोग से आजाद है। इस बड़ी गवाही के लिए ये परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का दिल से, पूरे मन से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। देखो जैसे अभी वो फोटो दिखाना फिर से। हाँ ये देखो, साफ दिख रहा है कि यहाँ पर उस बच्चे के निशान है। वो सारा मांस अंदर चला गया है। और इस हालत को देखकर सोचो, कहीं पर डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी तांत्रिक के पास जाएंगे, कुछ करेंगे, क्या करेंगे, और कुछ पता नहीं कि ये सही होगा कि नहीं। पर परमेश्वर के पास आते ही, विश्वास देते ही उसने काम किया। और अब ये बच्चा देखो कितना हेल्दी हो गया, उसके सिर में कोई निशान नहीं है। और ये है हमारे जिंदा खुदावंद की ताकत जो यहाँ पर काम कर रही है, वो आपकी जिंदगी में भी काम करेगी। आज जैसे ये गवाही बनी है, आपकी भी गवाही बनेगी। तो जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते हुए, जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते हुए, क्योंकि सचमुच वो जिंदा खुदा है। आज जो एक बहन की गवाही सुन रहे थे, उसको परमेश्वर ने उसका पति ऑटो का काम करता था, तो सवारी को छोड़ने आए थे, किसी जो बिलीवर था उसको छोड़ने आए सवारी। तो उसकी पत्नी ने कहा ठीक है, हम
यही संगति देख लेते। फिर उन्होंने जब संगति को देखा तो उनका मन खुला, वो छुई गई, उसकी प्रॉब्लम हील होगी। फिर उसको जैसे परमेश्वर ने एक दर्शन भी दिया है इस मिनिस्ट्री का कि आप इस मिनिस्ट्री में बने रहो, लेकिन उसने उस दर्शन को भी पकड़ कर नहीं रखा। सोच कर देखो परमेश्वर कितना पावरफुल है कि उसको दर्शन में इस मिनिस्ट्री के साथ बने रहने का ज्ञान दे रहा था, लेकिन फिर भी वो बनी नहीं रही। उसके बाद जब वो फिर से वापस जहाँ वो शुरू हुई थी, जहाँ वहां चली गई, तो उसका पहले एक बच्चा मर गया है ना, डेथ हो गई। उसके बाद फिर सेकंड बच्चा जो हुआ तो वो भी बड़ा बीमार हो गया। फिर उसके बाद जब डॉक्टर उसको जवाब दे रहे थे तो यहाँ से उसने वचन लिया खुदा की दासी से भी, लेकिन तब भी उसका बड़ा नहीं हो रहा था बच्चे का। जब हमने आज वो सारा सीन देखा तो उससे क्लैरिटी थी कि वो बच्चा बचेगा नहीं, उसकी 100% डेथ हो जानी थी। लेकिन कहती मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं भी यहाँ सुनकर हैरान हो रहा था कि परमेश्वर ने उसको एक दर्शन दिया जिस पर ये लिखा हुआ था नया करके, मैं थोड़ा सा भूल गया, सुनहरी अक्षरों में लिखा हुआ उसके सामने आया, तेरे लिए नया है, ऐसा करके नया नया करके बात हुई। थोड़ा सा मैं भूल गया कैसे उसे दर्शन आया। अब वो जो नया करके परमेश्वर बात कर रहा था उसके लिए ये मिनिस्ट्री थी खुदा की, और मैं उस बात से बहुत चकित हो गया कि परमेश्वर इस मिनिस्ट्री को इस दुनिया में बता रहा है कि ये दुनिया ली नया रेवलेशन है। इस मिनिस्ट्री का जो ज्ञान है वो नया रेवलेशन है, जो परमेश्वर चाहता है अपनी मर्जी को इस दुनिया में प्रकट करना। परमेश्वर वो बातें मुझे, हाँ, उस पर ये लिखा हुआ था, उसको दर्शन आया था नया स्कूल, मुझे याद है। तो नया स्कूल मतलब तू जहां जा रही, ये तुम्हारे लिए नया स्कूल है। नया स्कूल जिसमें परमेश्वर की नई बातें, नई रेवलेशन जो आज लोगों की बड़ी सख्त जरूरत है। अब जब उसे दर्शन आता तो फिर वो यहाँ आती है, और जब यहाँ आती तो ये इसका दोनों फोटो एक साथ दिखाऊं, ठीक है। एक तरफ वो वाली जिसमें बहुत बुरा हाल था उस बच्चे का, और एक वाली वो फोटो जिसमें वो ठीक हो जाता है। फिर मैं बात करता हूँ। मेरा और आपका टाइम थोड़ा सा डिले है, लगभग 1 मिनट का, तो कोई भी चीज मेरे पास आपकी 1 मिनट बाद आ रही है, तो इसलिए वो मुझे उस हिसाब से बात करनी पड़ेगी ताकि आप लोगों से मैं बात को मैनेज अच्छे से कर पाऊँ, ठीक है। तो क्लियर अपना मीडिया टीम थोड़ा सा जल्दी कर दो ताकि वो जो बात है फटाफट मेरे सामने वो आ रहे हैं स्क्रीन पर, वो दोनों फोटोज पर मैं, ताकि अपनी बात को ये देखो। बिफोर पर लिखा हुआ देखो, एक तो हेड का जो मास था अंदर, बच्चे की कंडीशन देखो, वो कितना बीमार था, 100% वो सिक था, बीमार था। अब हमारी टीम ने बहुत सारा पूछा नहीं शायद क्या क्या बीमारियां थी, क्या क्या रोग था, क्या मतलब कुल मिलाकर ये बचने वाला बच्चा नहीं था। नया स्कूल करके फिर वो भी बड़े बलीव के साथ यहाँ आई प्रेयर कराने के लिए। डॉक्टर तो बोल रहे थे हमारी गारंटी नहीं, अगर इसको यहाँ से तुम लेकर गए तो इसकी डेथ हो जाएगी, तो वैसे भी उसका कोई हल नहीं था। लेकिन जैसे ही पवित्र नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जैसे हील किया जाता है, उसकी बीमारियों को यीशु के पवित्र नाम से बोला जाता है कि इस नाम से तुम्हारे शरीर से ये जो रोग है खत्म हो जाए, तो ये देखो कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है कलीसिया कि इस बेबी को एक नया जीवन मिलता है। ये बड़ा चमत्कार और परमेश्वर का दर्शन, ये बहुत सारी बातें हैं तुम सबके लिए जो सीखने वाली है।
तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि इस मिनिस्ट्री में बुलाए गए हो, चुने गए हो। ये मिनिस्ट्री खुदावंद की है, प्रभु यीशु मसीह की है। मैं इसमें एक दास हूँ, आप उसमें उसके बच्चे हो। हम सब मिलकर उसके साथ चलने के लिए इस मिनिस्ट्री में चुने गए हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बात को समझ रहे हो, कैसे बात को पकड़ रहे हो, किन बातों पर ध्यान दे रहे हो। हालेलुया। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।